मनु के विषय में तो सुना ही होगा। उसे एक अवसर दिया गया, या तो वो अपने पतवार की रक्षा करे या इस सृष्टि को आने वाले प्रलय से बचाने के लिए नौका का निर्माण करे। उसने अपना चयन कर दिया और आज हम सभी मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही अवसर मिला श्री राम को भी, सीता को भी। उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर इस संसार के समक्ष उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा ही अवसर मिला रावण को भी, ऐसा ही अवसर मिला कंस को भी। एक अवसर, अनुचित मार्ग को त्याग कर उचित मार्ग पर आने। उन्होंने इस अवसर को त्याग दिया और उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, अवसर। ये शब्द जितना छोटा है, ये जीवन में आता भी उतने कम समय के लिए। अब इस अवसर का आप क्या करते हैं? इसका लाभ उठाकर अपने नाम को प्रकाशित करते हैं, इस संसार में, इतिहास में स्वयं को अमर करते हैं, या असफलता का उदाहरण बनते हैं? निर्णय आपका। हम सभी कभी न कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वतः ही बन जाएगा। प्रसन्नता। ये प्रसन्नता कोई ऐसा भाव नहीं है जो सृष्टि में पहले से निर्मित हो। प्रसन्नता एक ऐसा भाव है जो आपको आपके कर्मों से अर्जित करना पड़ता है, और जितना दूसरों को दोगे उतना ही ये अंकुरित होगा। अर्थात जितनी प्रसन्नता दूसरों को दी जाएगी उतनी ही प्रसन्नता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। अब आप कहोगे ये तो अत्यंत कठिन कार्य है, ये कैसे संभव है? सबको प्रसन्न रख पाना तो स्वयं महादेव के वश में नहीं, हम तो साधारण से मनुष्य, ये कैसे हो पाएगा? चलो आपकी ये बात मैं मान लेता, सबको प्रसन्न रख पाना संभव नहीं, ये 100% उचित कथन, किंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता ना से हम किसी को दुख ना पहुंचाएं। ये तो हम कर सकते हैं। जितना ये दुख कटेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, और जितना ये सुख बढ़ेगा उतनी ही आएगी ये प्रसन्नता। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती कि वो परिपूर्ण बने, इसलिए सदैव प्रयास करता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, कोई भूल ना हो। तो जब मनुष्य ये करने लगता है, अपना समस्त ध्यान उसी पे केंद्रित करता है, तभी उसका विकास धीरे 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 रुक जाता है। कैसे? आप कहेंगे कि इसमें क्या अनुचित है, ये तो अच्छा प्रतीत होता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, अब कुछ भी कर ले आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिएगा, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे,
तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी भार ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। इन त्रुटियों का आदर करना सीखें। जीवन में कुछ कर दिखाना है। आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। उत्सव पर हमारे जीवन में उल्लास भर देते हैं। अब दिवाली का त्योहार आया। कभी आपने सोचा कि ये सारे पर्व जैसे गुरु पूर्णिमा, होली, रक्षाबंधन, ये सब पूर्णिमा के दिवस पर आते हैं जब चंद्रमा आकाश में पूर्णतः सज्ज होता है। दिवाली का ये शुभ त्योहार ये आता है अमावस्या के दिवस पर। अमावस्या जिसे हम अशुभ मानते हैं। कभी सोचा है कि क्यों श्री राम ने अमावस्या का दिवस ही चुना होगा अयोध्या पुनः लौटने के लिए? एक दिवस पश्चात या एक दिवस पूर्व भी तो आ सकते थे, क्योंकि वो इस संसार को एक संदेश देना चाहते थे कि मुहूर्त नहीं, कर्म बड़ा। यदि आपके कर्म बड़े हों, शुभ हों, तो अमावस्या की ये रात्रि ये भी दीपों से सज कर दिन बन सकती है। तो मुहूर्त विचारे ना विचारे, चयन आपका है, किंतु अपने कर्म विचारे, ये मेरी मंत्रणा है। राधे राधे।